उद्धव ठाकरे बनने से बच गए नीतीश कुमार। चौंकाने वाला है, लेकिन हकीकत यही है। नीतीश कुमार को इतना लंबा साथ क्यों छोड़ना पड़ा? आज बीजेपी की तरफ तमाम दल आ रहे हैं और नीतीश कुमार दूर जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी? इस रिपोर्ट में इसका खुलासा करेंगे। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सोचने वाला विषय है कि नीतीश कुमार ने इतने बड़े गठबंधन को तोड़ने का फैसला क्यों लिया। आरजेडी के साथ वो कभी भी जा सकते थे, लेकिन फाइनली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नीतीश कुमार दूर हो गए हैं बीजेपी से, या फिर अब सत्ता परिवर्तन और बीजेपी के बाहर जाने की स्थिति बिहार में बन गई है। ऐसा क्या हो गया कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को नीतीश कुमार को फोन करना पड़ा? इस फोन की बातचीत में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा अमित शाह से जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था? ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझिए, नीतीश कुमार उद्धव बनने से कैसे बच गए। उद्धव क्या बने? उद्धव के लिए एक बड़ी फूट हुई, उनकी पार्टी में बगावत हुई। और पार्टी में बगावत आसान क्यों थी? विधायक बहुत कम थे। एक छोटा सा हिस्सा भी अगर 20-25 विधायकों को भी तोड़ लिया गया, अलग ले जाया गया, तो पार्टी पूरी की पूरी साथ में चली गई। सत्ता परिवर्तन हो गया। वो फ्लोर पर अपने आप को साबित नहीं कर सकते थे, ये बात जानते थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लिहाजा उन्होंने फ्लोर टेस्ट को चुना ही नहीं, वो इसके लिए गए ही नहीं। वो जानते थे कि स्थितियां क्या बन चुकी हैं। अब बिहार में एकनाथ शिंदे कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको याद होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम, आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को जेडीयू ने राज्यसभा नहीं भेजा। आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच की दूरियां भी स्पष्ट हो गई हैं और इस सत्ता परिवर्तन में, गठबंधन परिवर्तन में, दोस्ती के परिवर्तन में आरसीपी सिंह की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार तो उद्धव बनने से बच गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनने का एक जो मौका मिल रहा था वो भी उनके हाथ से चला गया है। आरसीपी सिंह ऐसा क्या कर रहे थे कि वो एकनाथ शिंदे बन जाते? आरसीपी सिंह की गहरी जड़ें जेडीयू में रही हैं, पुराने नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं और ये कोशिशें थी कि वो एकनाथ शिंदे की तरह जेडीयू के बड़े हिस्से को बीजेपी के साथ ले आए ताकि स्थायित्व आ जाए। नीतीश कुमार हमेशा से एक थ्रेट रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि कैसे नीतीश कुमार कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी के लिए मजबूरी बने रहते हैं। वो बीजेपी को हर बार दबा देते हैं। बीजेपी के पास कोई चारा नहीं होता है कि वो नीतीश कुमार के अलावा कहीं और जा पाएं। इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार की फेस वैल्यू। हालांकि फेस वैल्यू जनता में उनकी घटी, पिछले चुनाव में बहुत कम सीटें रह गई थी। उनकी जीत को जीत नहीं कहा जाएगा, वो एक बड़ी हार रही, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट उनको मिल गया। यही सपोर्ट वो चाहते तो आरजेडी को दे सकते थे। तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा सीटें मिली। सबसे बड़े युवा नेता के तौर पर वो उभर कर सामने आए, पिता की विरासत संभालते दिख रहे थे, लोकप्रियता बढ़ी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार हर हाल में सीएम की कुर्सी पर बने रहते हैं और इसके लिए वो सारे गुणागणित जानते हैं। उन्हें पता है कि क्या आरजेडी और क्या बीजेपी, बेशक दोनों बहुत बड़े दल दिखाई देते हैं जेडीयू के मुकाबले विधायकों की संख्या के हिसाब से, इसके बावजूद दोनों की मजबूरी नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं और एक दूसरे को सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्ष में इतनी लड़ाई होती है, या सत्ता पक्ष में, विपक्ष में, या यूं कह लें कि एनडीए और आरजेडी के बीच में इतनी लड़ाई होती है कि उनके लिए बीच का चारा नीतीश कुमार ही बचते हैं और नीतीश कुमार इस बात का हर बार फायदा उठा ले जाते हैं। वो उद्धव ठाकरे इस तरह से भी बन सकते थे कि उद्धव की तरह उन्हें भी अपनी पार्टी में बड़ी फूट का सामना करना पड़ता और ऐसे हालात में बहुत मुमकिन है कि वो सत्ता से बाहर हो जाते, एक किनारे हो जाते, अपनी पार्टी से बाहर हो जाते। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे। नड्डा की उस बात को ध्यान रखिए जो उन्होंने इसी बिहार में कही है, पटना में कही है, सारे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। क्षेत्रीय दल कौन है? जेडीयू कौन सा क्षेत्रीय दल के के दायरे से बाहर है? बेशक जेडीयू की देश में राजनीति कई जगहों पर देखने को मिलती है, इसके बावजूद नीतीश कुमार का प्रभाव ले देकर बिहार में देखने को मिलता है। तो बिहार में क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि कोई क्षेत्रीय दल ना रहे, उसका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से हो, और कांग्रेस तो पहले से ही खत्म सी दिखाई पड़ रही, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश का कोई दूसरा हिस्सा। बहरहाल नीतीश कुमार इस बात को भाप गए और नीतीश कुमार ने बहुत सही मौके पर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बदल दिया और वो आरजेडी के साथ जाने को तैयार हो गए।
आपको याद है वो इफ्तार पार्टियां जहां पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ में वो लगातार दिखाई दे रहे थे और वो कह रहे थे एक औपचारिकता होती है, इस तरह की मेल मुलाकातें होती रहती है, राजनीति से इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको याद है वो बातें जब उन्हें कभी उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बनाए जाने की बातें सामने आ रही थी और इस पर वो कह रहे थे कि ये वो शरारती तत्व इस तरह की बातें करते हैं जो उन्हें राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो हमेशा से इस ताक में रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद कब बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हर बार नीतीश कुमार बाजी मार ले जाते हैं, इस बार भी यही हो रहा है। वो बीजेपी जो अभी तक सत्ता पक्ष में रही है अब विपक्ष में बैठने वाली है, इस तरह के हालात कम से कम बन गए हैं और ये तय माना जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू साथ में आकर सरकार बना लेंगे। गृह मंत्रालय रख लेंगे तेजस्वी अपने पास में, स्पीकर का पद भी बहुत मुमकिन है आरजेडी को मिल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री पद अब भी नीतीश कुमार के पास बरकरार रहेगा और उद्धव इस स्ट्रैटेजी पर नहीं चल पाए। उद्धव ठाकरे के हाथ से सीएम का पद निकल गया, पार्टी भी उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है और जहां एक तरफ मंत्रिमंडल की शपथ हो रही थी महाराष्ट्र में, वहीं दूसरी तरफ खुद को बचाने के लिए नीतीश कुमार ये कोशिशें कर रहे थे। अब वो बात जो हमने आपको शुरुआत में इस रिपोर्ट में बताई कि ऐसी क्या बातचीत हुई अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में, जिसके बाद अमित शाह के पास भी कोई जवाब नहीं था। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में कई जगह पर यह पढ़ने को मिल रहा है, हालांकि कहना बहुत मुश्किल होता है कि दो लोगों के बीच में क्या गोपनीय बातचीत हुई होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह, जिनके बारे में मैंने अभी इस रिपोर्ट में आपको कहा कि एकनाथ शिंदे हो सकते थे वो बिहार के, वो लगातार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और बीजेपी के नेताओं से कुछ बातचीत कर रहे थे। लिहाजा ये बातचीत जो है इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के नेता उनसे क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी नीतीश कुमार के लिहाज से, और क्या जेडीयू के नेताओं को अपनी तरफ लाने का प्रयास चल रहा था, वहीं जेडीयू के नेताओं से क्या बातचीत हो रही थी। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास आरसीपी सिंह की ये सारी फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है और उन्होंने यही रिकॉर्डिंग अमित शाह को सुनवाई और कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह को ये जब रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो नीतीश कुमार ने बताया कि देखिए आपके नेता क्या बातचीत कर रहे हैं आरसीपी सिंह से, ऐसे हालात में क्या मुझे आपके साथ सरकार चलानी चाहिए, सवाल भी रखा गया है उनके सामने। ये बात तो तय हो गई है कि नीतीश कुमार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी को भी ये लग सकता है कि क्या नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए ये कर रहे हैं, उनकी मजबूरी अचानक से क्या आन पड़ी है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी ने कभी भी नहीं कहा कि वो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा रही है, ना इस तरह की कोई बात बीजेपी की तरफ से आई है, लेकिन अंदर खाने कुछ ऐसे प्रयास चल रहे हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने भांप लिया है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि वो लंबे समय तक यदि इस गठबंधन में बने रहे तो धीरे धीरे उनकी ताकत कम हो जाएगी। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, बीजेपी धीरे धीरे अब विपक्ष मुक्त राजनीति की तरफ बढ़ रही है। विपक्ष बहुत कमजोर हुआ है या क्षेत्रीय दलों तक सिमट कर रह गया है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा दिखाई देती हैं जो खुलकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हुई हैं। वहीं ईडी की रेड एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और ऐसे में भी ममता बनर्जी लगातार पुलिस के जरिए, अपनी पुलिस के जरिए ईडी के अधिकारियों को नोटिस भिजवा रही है या सामना कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। मायावती को लेकर यह कहा जाता है और जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं कि हम मायावती अखिलेश की तरह पैर नहीं टेकेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे बीजेपी के सामने, बल्कि ममता बनर्जी की तरह लड़ाई लड़ेंगे। ये ममता बनर्जी की तरह लड़ाई का मतलब ये है कि वो महाराष्ट्र को बिहार में रिपीट नहीं होने देना चाहते हैं। वो ममता की तरह बिहार पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहते हैं। लेकिन जनाधार के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है और बहुत ही उनके लिए परेशानियां भी ला सकता है। एक एक करके सरकारों में रहते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा असर पड़ा है और इसकी एक बानगी पिछले चुनाव में देखने को मिली जब उनकी सीटें बहुत कम रह गई थी। माना तो ये भी जा रहा था कि अब उनके ऊपर दबाव रहेगा कि उनको बीजेपी को समर्थन करके बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना होगा, लेकिन बीजेपी ने खुद उनके चेहरे को आगे किया। ये एक रणनीति थी। बीजेपी चाहती थी कि सत्ता में रहें और नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन था कि वो आरजेडी को समर्थन कर सकते थे या आरजेडी का समर्थन ले सकते थे और आरजेडी एक पैर पर खड़ी थी, इसके लिए सत्ता में आना चाहते हैं। आरजेडी की सियासत को भी समझना जरूरी है। आरजेडी हमेशा से सीबीआई के घेरे में रही है या फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार सीबीआई की चपेट में रहा है, घेरे में रहा। ये गृह मंत्रालय की मांग बार बार इसलिए उठाई भी जा रही है। इस पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाई है कि तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय क्यों चाहते हैं और इससे क्या फायदे लालू प्रसाद यादव के परिवार को हो सकते हैं। बहरहाल
इस पूरे गुणागणित में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं बनने वाले। नीतीश कुमार सत्ता में रहना जानते हैं, चाहे सीटें कम हो, चाहे उनके सहयोगी दल उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हों जैसी कि उनको आशंका है, या फिर चाहे उन्हें अपने विरोधियों से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, सत्ता में रहने की चाबी उनकी जेब में हमेशा बनी रहती है। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर इसके लिए वो गणित जुटा लिया है जिससे कि वो सत्ता में बने रहे। हालांकि आने वाला समय भी उनके लिए कोई आसान नहीं रहेगा और यही वजह है कि फैसला लेने में उनको बहुत समय लगा है। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं है। आरजेडी की अपनी मांगे हैं, आरजेडी के साथ जाने के अपने समीकरण हैं, आरजेडी के साथ सत्ता में बने रहने की अपनी परेशानियां हैं। आपको याद होगा तेजस्वी के भाई तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए आरजेडी को साथ में ले चुके हैं, लेकिन उस दौरान जब तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगे थे और उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। लिहाजा नीतीश कुमार ने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी से समर्थन ले लिया था। तो आरजेडी के साथ में जाने की अपनी समस्याएं हैं और पुराने कटु अनुभव हैं, नीतीश कुमार जानते हैं। लेकिन अभी मामला है पार्टी को बचाने का, सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं है। पार्टी को लेकर उनकी चिंताएं बहुत गंभीर हैं। वो चाहते हैं कि विपक्ष के तौर पर वो ज्यादा मजबूत हो और विपक्ष का एक वैक्यूम भी क्रिएट हुआ है। धीरे धीरे विपक्ष सचमुच हर जगह पर कमजोर देखने को मिल रहा है और उसमें जबरदस्त बिखराव भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा अब नीतीश कुमार एक बड़ी रणनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सत्ता में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आगामी चुनाव की तैयारी भी करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी के खिलाफ यदि लड़ना है तो खुलकर लड़ना होगा। शायद साथ में रहे तो धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म हो जाएगी या वो अपने वजूद को खो देंगे। कम से कम नीतीश कुमार और जेडीयू का डर तो यही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।